नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो गया और पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ले ली। उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ लिया। कुल मिलाकर 6 सदस्यों का मंत्रिमंडल है। लेकिन जो चीजें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी पिछले कुछ दिनों से, वो ये था कि जब वोटिंग हुआ, काउंटिंग हुई और मतगणना में तृणमूल कांग्रेस जब हार गई, तब ममता बनर्जी सामने आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया है। और वास्तव में ममता बनर्जी ने जो कहा वो किया, वो इस्तीफा नहीं दी। मजबूरन जिस दिन विधानसभा का कार्यकाल भंग हो रहा था 7 मई को, पश्चिम बंगाल के गवर्नर महामहिम आर एन रवि ने विधानसभा भंग कर दी। नई विधानसभा का गठन हो चुका था, लिहाजा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली शुवेंदु अधिकारी ने। प्रधानमंत्री, तमाम एनडीए के बड़े नेता, बीजेपी और एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे। अब जाकर तकरीबन अभी से थोड़ी देर पहले, मतलब 9 मई की तकरीबन दोपहर में ममता बनर्जी ने घुमा फिराकर यह स्वीकार किया कि हां, अब मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन सच को स्वीकार कर लिया। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि ममता बनर्जी अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर, जो उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल है, उस पर वो अपने प्रोफाइल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दी है। उनका जो प्रोफाइल लिखा हुआ है फाउंडर चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद वो लिखती हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल 15, 16 एंड 17 विधानसभा। मतलब 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा, बंगाल विधानसभा का चीफ मिनिस्टर, ये अब ममता बनर्जी ने अपने पहचान के तौर पर ऐलान किया है। इसके पहले तकरीबन 5 घंटा पहले, अब अंदाजतन ये कह सकते हैं कि 10-11 बजे के आसपास में ममता बनर्जी का एक और ट्वीट आया था, और वो ट्वीट था वैसाखी के 25वें दिन, जो आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जयंती है, उस पर वो बधाई दे रही थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद की हैं, बंगाली भाषा के रीबर्थ के तौर पर इसको याद की हैं, बंगाली संस्कृति के पुनर्जागरण के तौर पर इसको याद की हैं। इसके पहले ममता बनर्जी 4 मई को ट्वीट की थी। 4 मई के बाद तकरीबन 5 दिन ममता बनर्जी चुप्पी साधे रखी, ट्विटर पर या कहीं भी कुछ नहीं बोल रही थी। आज 2 बार वो ट्विटर के माध्यम से या ये कहें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ममता बनर्जी सामने आती हैं। पहली ट्वीट में वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद करती हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं अपने शब्दों से, और दूसरी बार जब वो ट्विटर पर एक्टिव हुई तो अपना प्रोफाइल बदल दी। बताती हैं कि मैं 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा का मुख्यमंत्री रही हूं। लेकिन अभी तक जो भारत की राजनीतिक रवायत रही है, उस रवायत के अनुसार जाने वाला नेता भी आने वाले नेता को बधाई जरूर देता है। लेकिन ममता बनर्जी ने यह जहमत नहीं उठाई। शुवेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ऑफिशियली कोई भी कांग्रेचुलेशन का मैसेज नहीं आया है, ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अमूमन तौर पर ऐसी स्थिति जब रहती है, तब जो हारी हुई पार्टी होती है वो जीती हुई पार्टी को शुभकामना देती है, और कम से कम एक जो बना बनाया सा पॉलिटिकल डायलॉग है, ये जरूर कहती है कि हम सशक्त विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका सदन में अदा करेंगे और सरकार के सही कार्यों में साथ देंगे और सरकार के गलत कार्यों को एक्सपोज करेंगे। ये परंपरा रही है भारतीय राजनीति में, आने वाली सरकार और जाने वाली सरकार के बीच में, सत्ता और विपक्ष के बीच में। लेकिन ममता बनर्जी इस परंपरा को नहीं निभाई। तृणमूल कांग्रेस भी अभी तक इस परंपरा का निर्वहन नहीं करता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी सोशल मीडिया के माध्यम से जो सामने आई है और जो बयान दी है, उस बयान में सिर्फ और सिर्फ वो ये स्वीकार कर रही हैं कि अब मेरा अंत हुआ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी के तौर पर। मैं इस्तीफा नहीं दी, लेकिन यह स्वीकार कर ली कि मैं 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा की मुख्यमंत्री थी। इसका मतलब कि अब जो मुख्यमंत्री है वो तृणमूल का नहीं है, यह ममता बनर्जी ने परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया।